Good morning children, class 7. I hope you all are doing well. Today we are going to start with our next lesson in English language, English grammar, and that is from Grammar Hive. Please take it out and come to page number 15. We are going to start with the third lesson, and that is the clauses. Now you already have come across what are phrases, and we have done exercises on that too. I have given you exercises. I hope you all are noting them down in your English grammar copy. Now we'll come to the next lesson, and that is the clause. Can anybody tell me what is a clause? Yes, clause. I hope you have done this in your previous classes. Clauses are actually a group of words that form the part of sentence and has a subject and predicate of its own. Now if you remember, when we have done phrases, we have come across that it's a group of words that does not form a proper subject. Like if a subject is given but it will not have any meaning of the sentence. जैसे पहले अगर हम लोग बात करते थे फ्रेजेस का, तो आप एग्जांपल ले लो, जैसे अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट. तो अर्ली टू बेड एक फ्रेज़ है, लेकिन अर्ली टू बेड अगर आप उसको सेपरेटली सिर्फ ऐसे ही यूज़ करोगे इस फ्रेज़ को सेपरेटली, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा. दैट इज़ अर्ली टू बेड. अर्ली टू बेड व्हाट? अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट. तो जब तक आप उसमें एक प्रॉपर प्रेडिकेट नहीं डालोगे, तो अब तक आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. तो कहने का मतलब कि वो बस एक सब्जेक्ट बताता है और फ्रेज़ बस हमें ये एक फ्रेज़ देता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट विल नॉट हैव अ meaning or a sense of its own. Okay, now same opposite of phrase is the clause. जब हम लोग clause की बातें करते हैं, तो we are talking about the group of words that form part of sentences that has a subject and predicate of its own. उसका एक subject भी है, उसका predicate भी है, और that means उसका proper meaning है. उसका वो जो group of words है, उसका एक proper meaning है. It has its own importance. जैसे example अगर हम लोग बात करें, our principal is a man of high principle. हाई प्रिंसिपल मतलब हाई ऑनर, हाई डिसिप्लिन. यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब हुआ डिसिप्लिन. तो ये जो हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रिंसिपल वाले हैं वो. तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो ऑफ हाई प्रिंसिपल फ्रेज़ हुआ. क्या हुआ? ऑफ हाई प्रिंसिपल क्या हुआ? फ्रेज़ हुआ. ओके, बिकॉज अगर आप उसको सेपरेटली यूज़ करोगे तो ऑफ हाई प्रिंसिपल विल मेक नो सेंस. लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, आवर प्रिंसिपल इज़ अ मैन हु हैज़ हाई प्रिंसिपल, तो हु हैज़ को आप सेपरेटली भी लिखोगे अगर हु हैज़ हाई प्रिंसिपल को, तब भी इट विल हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. उसके पास खुद का एक मीनिंग है, वो खुद एक सेंटेंस बन सकता है, हु हैज़ दिस हाई प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही समझ में आता है. इन द फर्स्ट पार्ट यू विल सी द एक्सप्रेशन ऑफ हाई प्रिंसिपल इन द फर्स्ट पार्ट इज़ अ फ्रेज, ओके, इज़ अ नाउन फ्रेज. बट द एक्सप्रेशन हु हैज़ हाई प्रिंसिपल विच मीन्स द सेम थिंग, लेकिन ये जो है वो सेंटेंस से कैसे कनेक्टेड है? यूजिंग द वर्ड हु. तो हु क्या है? आपका सेकेंड सेंटेंस में यूज़ हो रहा है हु एज अ सब्जेक्ट, जिसको हु बोला गया है, एज अ प्रेडिकेट ऑल्सो हु हैज़ अ हाई प्रिंसिपल्स. तो इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं. तो क्लॉज से हम लोग क्या समझ में आया कि इट विल हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज we will come to the next point, and that is the clauses are of two kinds. First is the main clause, that is the principal clause, माने main clause, primary clause, and the second one is the subordinate or the dependent clause. इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि clause that has a subject and predicate makes a complete sense is called the main clause. तो वो clause जो आपका proper subject और predicate बताता है और एक complete sense बताता है, sentence में proper sense है उसका, उस phrase उस group of words में proper sense, complete sense बता रहा है, sensible meaning बता रहा है, तो इसका मतलब वो main clause है. ओके, अगर कोई भी आप सिंपल सेंटेंस ले लोगे ना, तो वो एक मेन क्लॉज हो जाएगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा. लेकिन वो क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, लेकिन वो क्लॉज जो खुद से अलग से स्टैंड नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल बताएं, लुक एट दी सेंटेंसेस प्लीज़ केयरफुली. द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क. तो यहाँ पे आप जो बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट है आपका फर्स्ट लाइन से, एंड दैट इज़ द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट. तो ये आपका मेन क्लॉज था. तो मेन क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी था, दैट इज़ द बॉय, एंड द प्रेडिकेट क्या था? कैन नॉट गो टू द मार्केट. बट अगर आप सेकेंड पार्ट में बात करें, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो किससे कनेक्ट हुआ है? सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस किससे कनेक्ट हुआ है? बिकॉज से. जैसे पहले हम लोग जो एग्जाम्पल किए थे वहाँ पे हु से कनेक्टेड था,
दो सेंटेंस हु से कनेक्टेड था, आवर प्रिंसिपल और हु हैज़ माई हाई प्रिंसिपल्स, इसको जो किस तरह से कनेक्टेड था हु से, तो हु वहाँ पे आपका क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा था। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो बिकॉज जो आपको दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो जो ये ज्वाइनिंग वर्ड है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, बिकॉज उसको होमवर्क फिनिश करना है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि अगर आप इसको सेपरेटली लिखो, okay children, so I was saying that in the first line, the first sentence, that is the first example that is given to you, and it's talking about a subordinate clause. See, the boy cannot go to the market because he has to finish his homework. If you will see, because he has to finish his homework is a subordinate clause which is written in dark letters. Okay, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो subordinate clause इसलिए है क्योंकि आप उसको separately नहीं लिख सकते, it cannot stand on its own. Sentence में उसको अगर हम separately लिखेंगे तो it will not have a proper meaning, it will not make a proper sense, complete sense. Okay, now take another example, that is they tried to run away when the guard saw them. तो वो लोग भागना क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें गार्ड ने देख लिया। क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किसने किया है? व्हेन। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, द बॉय कैन नॉट गो टू द मार्केट बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज वर्क, टू सेंटेंसेस वो ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज। सिमिलरली इन द प्रीवियस वन वी वर टॉकिंग अबाउट द आवर प्रिंसिपल इज अ मैन हु हैज़ हाई प्रिंसिपल, अगेन those two sentences had been joined with the help of the word who. Similarly अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, they tried to run away when the guard saw them, तो यहाँ पे दो sentences को join किया गया है by the help of the word, with the help of the word called when. तो यहाँ पे आपका ये clause है and this clause is called subordinate clause. Okay, subordinate आपके आता है main clause के नीचे, anything that happens below anything that is called subordinate. Okay, now we'll do more examples to make things very much clear. In the first sentence, the boy cannot go to the market is a principal clause, क्योंकि वो एक proper sentence बता रहा है. Okay, वो इसका एक complete sense बन रहा है, उसका प्रॉपर सब्जेक्ट भी है द बॉय एंड कैन नॉट गो टू द मार्केट, प्रेडिकेट भी है, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग सेकेंड लाइन की बात करें, बिकॉज ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, अगर इसको सेपरेटली लिखोगे तो इट विल नॉट मेक अ सेंस, क्योंकि वो कनेक्टेड है आपका बिकॉज से, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस. दे ट्राइड टू रन अवे इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि वो एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है. दे ट्राइड टू रन अवे, अब उन्होंने क्यों भागना चाह रहे थे? when the guard saw them, तो येस when the guard saw them, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा अगर हम लोग उसको सेपरेटली लिखेंगे, तो इट विल नॉट मेक अ प्रॉपर सेंस. ना ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता रहा है, तो इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे. तो आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मेन क्लॉज, मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, प्राइमरी क्लॉज, एंड व्हाट इज द subordinate or the dependent clause. Okay, another name for subordinate is called dependent clause, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है. Now depending upon the function, the subordinate clause can be of three types. Now subordinate clause को three major types में divide किया गया है, जिसे adjective clause कहते हैं, adverb clause and noun clause भी कहते हैं. तो just remember the three subordinate clauses. Three types of subordinate clauses are, first is adjective clause, second one is the adverb clause, and the third one is the noun clause. From the name itself you will get to know कि अगर उसमें adjective use हो रहा है तो adjective clause है, अगर उसमें adverb use हो रहा है तो adverb clause है, और noun use हो रहा है तो noun clause है. Now I hope by now you know what is adjective, what is adverb, and what is noun. By now you should be knowing, you must be knowing that these are the important parts of speeches, important part of speech. Okay, why? Because they play a very important role when we are framing a sentence. Okay, now in the next class we are going to learn more about the clauses, the types of the clauses, subordinate clauses, and along with the examples. But I want you all to just go through the lesson and try to understand yourself, because you children, you boys and girls, both of you are big enough, are grown up now, and I don't think so you need any kind of help from the teacher. You should be writing things on your own. If you will pay attention, if you will pay a little bit of an attention to the class, to the lesson, I hope, to the each and every line, each and every words, I hope by now you will definitely understand what exactly the sentences are. But still we are there to help you, but I want you all to do it on your own. Please go through the lesson, read the first page carefully, second, third page, and try to do the exercises if you can. Otherwise I am there to help you. I'll do the things in the next class. Thank you so much children. Have a nice time.